देश भर के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त में और मोदी सरकार मॉक ड्रिल करने जा रही है। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो, किसी पेपर को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देश भर के आज भारत के 551 शहर, 550 शहरों में और 15 के करीब विदेशी शहरों के अंदर आज सरकार मॉक ड्रिल करवा रही है। गजब है, मतलब गजब। और दूसरी तरफ अंदर किस तरीके से खामी है, अंदर किस तरीके से नाकामी है, या अंदर का सिस्टम कितना दुरुस्त है, या अंदर का सिस्टम कितना बदबू मार रहा है, क्या उस पर भी कोई मॉक ड्रिल होगी? नागपुर वाले बंदे को उन्होंने यूएई पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। नागपुर का लड़का है और उसको यूएई के अंदर अबू धाबी में पहुंचा रहे थे। साहब मतलब कमाल है, इन लोगों ने सब कुछ कर लिया। जैसे कहावत कही जाती है कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, तो बगल में नहीं देख रहे हैं कि लीकेज कहां से है, बगल से है, सिस्टम कितना किस तरीके से दुरुस्त है। और पूरे देश भर में इस वक्त में हाई अलर्ट बताया गया है कि मॉक ड्रिल करवाएगी सरकार। आपको याद होगा जब पहलगाम का हमला हुआ था, पहलगाम के हमले के बाद में कहा गया कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा हमला होगा। और आज 8 बजे आप सबको मॉक ड्रिल करवानी है, उसके लिए बताया गया कि भैया फायर ब्रिगेड के लोग आएंगे, घंटी बजाई जाएगी, लाइट बंद करनी है, सबको जमीन पर लेट जाना है, दुनिया भर की बातें कही गई। कुछ उस तरीके की युद्ध स्तर की जो बातें हैं वो अब नीट पेपर को लेकर के हो रही है। और इसके लिए भारत के 550 शहर हैं, 550 शहर। एयरफोर्स से पेपर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से पेपर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर के खामियों को नहीं देख रहे। कहावत कही जाती है कि वो शेर है गालिब का कि धूल जो है चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, उम्र भर जो है वो यही गलती बार बार करता रहा। तो मतलब आप अपने चेहरे को साफ नहीं कर रहे हैं, आईने को आप साफ कर रहे हैं, तो थोड़ा तो शर्म कीजिए। किस तरीके से जो है वो आपने इस पेपर को पूरा इवेंट बना दिया। और जो पेपर लीक में असली जो लोग थे, मास्टरमाइंड थे, उनका अभी तक अता पता नहीं, 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अब इसको एक ऐसे इवेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है कि न जाने कितनी बड़ी सरकार सफलता हासिल करने वाली। जैसे चंद्रयान की लॉन्चिंग हो रही हो, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग हो रही हो, इस तरीके से एक इवेंट के तौर पर जो है इसको बनाया जा रहा है और मीडिया में इसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। अब मॉक ड्रिल में होगा क्या भाई? मॉक ड्रिल के अंदर ये होगा कि कैसे पेपर वो जाएंगे, सेंटर्स तक पेपर पहुंचेंगे, कैसे उन सेंटर्स में पेपर्स को जो है वो खोला जाएगा और कैसे पेपर्स बांटे जाएंगे, और पेपर्स बांट करके फिर उसके बाद में पेपर वो कलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद पैक करने हैं, पैक करके भेजना है। ये मॉक ड्रिल के अंदर होगा। और आप सोचिए कि मतलब कई सारी चीजों को लेकर के तो हंसी आती है कि जिस तरीके से सरकार ये दिखा रही कि युद्ध स्तर की तैयारियां हैं, और ऐसे में ये आप देखिए, ये शख्स, ये इनका पेपर होना था नीट का, और इनको जो है वो नागपुर में रहने वाले हैं, इनका सेंटर बना दिया यूएई अबू धाबी के अंदर। अब ये क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको वो बताता हूं। नीट की तैयारी कर रहे अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब के परिवार का दावा है कि 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम के लिए उन्हें अबू धाबी का एक स्कूल का सेंटर के तौर पर मिला। उनके पिता कहते हैं मोहम्मद तालिब कि कल शाम 4 बजे एडमिट कार्ड डाउनलोड करके तब हमने देखा कि सेंटर के तौर पर अबू धाबी का एक स्कूल बताया गया है। हम बहुत हैरान रह गए क्योंकि हमने अपनी पसंद में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था। हमने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, हमने उन्होंने मेल भेजने के लिए कहा। जब हमने मेल भेजा तो हमें कॉल आया और शनिवार शाम 4 बजे तक हमें नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ये कहा गया। और हमने ऑप्शन के तौर पर 3 जिले चुने थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि नागपुर को सेंटर बनाया जाए क्योंकि वह सदमे में है और किसी दूसरे जिले में जाने का समय नहीं है। वह कल बहुत रोया है, परीक्षा भी नहीं देना चाहता था। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की है, अगर वह मान जाता है तो परीक्षा देगा, और उसके पास में पासपोर्ट भी नहीं है। मतलब आप आसान भाषा में ये समझिए
कि 3 सेंटर चॉइस के तौर पर आप दे सकते हैं कि भाई जयपुर जा सकता हूं मैं, जोधपुर जा सकता हूं मैं, अजमेर जा सकता हूं मैं। आपके आसपास के 3 शहर कोई भी आप बता दीजिए। और इन्होंने आसपास के जो 3 शहर बताए थे उसमें दुबई कहीं था नहीं। अब कैसे इनका सिस्टम काम करता है आप देख लीजिए। अब जो है वो नीट की तरफ से जिस तरीके सफाई आई है या एनटीए की तरफ से जो सफाई आई है उसमें कहा गया कि इनकी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने ठीक कर दिया है। लेकिन मैं आपसे एक मासूम सा सवाल पूछना चाहता हूं, कितने ऐसे माँ बाप होंगे कि जिनकी प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाती होगी? क्यों ये मामला मीडिया में आ गया, राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट कर दिया और फिर तुरंत सरकार जो है वो हरकत में आती है और सरकार तुरंत जो है इसको लेकर के एक्शन लेती है। एनटीए तुरंत एक्शन लेकर के इसको ठीक करती है। वरना कहा गया था कि आपको शनिवार शाम 4 बजे, यानी जब मैं खबर बोल रहा हूं तो इसके बाद में जो है इनका एडमिट कार्ड जारी होता। तो मतलब आप सोचिए कि आपका पेपर है और आपको 10, 12, 15 घंटा पहले पता भी नहीं है कि आपको पेपर कहां देने के लिए जाना है। कोई मजाक चल रहा है कि भाई शनिवार शाम 4 बजे कहा जा रहा है और फिर वहां पर आप जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि भैया यहां पर तो जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है वो पहले से पैक था, आपका है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो अलग से जो है वो होच-पोच कहीं ना कहीं रहता है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के लिखा कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसका सेंटर अबू धाबी निकला। न पासपोर्ट है, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे हैं, न अब वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा, परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिरकार ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता के धीरज का टेस्ट ले रहा है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती है, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में मैंने यही कहा था और यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही है, यह पूरी तरह से एक पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार, जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा करके रहेंगे। तो भाई कुल मिलाकर के सवाल तो उठता ही है कि आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी दिखा रहे हैं, तो आप अगर 8 घंटे 10 घंटे पहले बताएंगे बच्चों को कि भैया आपका पेपर फलां जगह पर होना है। मान लीजिए कि 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर कहीं पर बच्चे का पेपर होना है, कैसे बच्चा जाएगा, किस तरीके से जाएगा? 5-6 घंटे की ट्रैवलिंग अगर उसकी है तो किस तरीके से तैयारी करेगा? रात को सोएगा, माँ बाप लेकर के जाएंगे। और कितने माँ बाप भारत में ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी से 200, 250, 300 किलोमीटर बच्चे को ले जा सकते हैं? ये किस तरीके की व्यवस्था हो रही है? और बड़ी बात ये सुनिए आप कि मॉक ड्रिल हो रहा है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी गंभीर मुद्रा में तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। कोई इनसे ये पूछे कि जब आपके सिर पर हथौड़ा चलेगा तभी आप जागेंगे। ये सारी तैयारी, ये सारा जो तामझाम अब दिखाई दे रहा है, इसका अगर 10% भी पिछली बार होता तो नहीं होता साहब ये पेपर लीक। और दूसरी बात, अगर नीट के लिए इस तरीके से होगा तो कल को एसएससी वाले कहेंगे क्यों भाई, हमारा क्या खून पानी है, हमारा खून का रंग क्या लाल नहीं है? कल को पुलिस वाले भी कहेंगे, कल को फौज वाले, आर्मी वाले वो भी कहेंगे कि भाई हम जो आर्मी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, एसएससी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं या क्लर्क की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा पेपर लीक क्यों हो रहा है? हमारा भी पेपर लेकर क्या हो हवाई जहाज से? हमारा क्या खून का रंग लाल नहीं है, सफेद रंग है क्या? हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? और अगर आपकी सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से हो सकती हैं नीट के लिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती? मतलब आप इसको कैसे ठीक करेंगे भाई? आपके पास में रोड मैप क्या है? और 1 महीने का जो समय आपने लिया, उस 1 महीने में आपने सिर्फ इतना ही काम किया है कि हम लास्ट मोमेंट पर सेना के जरिए पेपर भेज देंगे, लास्ट मोमेंट पर एक मॉक ड्रिल करवाएंगे। ये आपने 1 महीने की तैयारी की है। 1 महीने में तो इतना फुल प्रूफ प्लान हो जाना चाहिए था कम से कम कि भाई पेपर
वो इस तरीके से जाएगा कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, 100% लीक नहीं होगा। और क्या अब आप कह सकते हैं कि भाई कल ये पेपर खत्म हो जाएगा, कल शाम को 5 बजे तक ये पेपर मान लीजिए कि खत्म हो जाएगा, 2 से 5 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 दिन का एक्स्ट्रा समय, 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। तो ये कल जब आप सांस ले लेंगे राहत की, तो भूल करके फिर वापस अपने उसी में चले जाएंगे, हिंदू मुसलमान में, और इधर उधर बयानबाजी में, राहुल गांधी ये फलां वो फलां ये फलां वो। या फिर आपका ध्यान होगा कि भैया पेपर आगे भी होने, क्योंकि पेपर शादियां और रोड बनने, रोड टूटने, बिल्डिंग बननी, बिल्डिंग टूटनी, ये तो भारत में लगा ही रहता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है कि बस इसी दिन जो है वो रोड बनते हैं, रोड टूटते हैं, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग टूटती है, शादियां होती हैं। कोई फिक्स नहीं है, ये चलता ही रहता है। तो सब आपकी तैयारी क्या है? या फिर आप वायुसेना को लगा करके रखेंगे कि नहीं भाई एक टीम तैयार करके रखना, कैप्टन साहब अपना नहा धो करके तैयार रहना, कभी भी तुमको पेपर लेकर के जाना पड़ सकता है। गजब हो रहा है। मतलब अब देखिए सरकार क्या कह रही है कि किस तरीके से जो है वो मॉक ड्रिल करवाएंगे। इसमें 8 पॉइंट बताए गए हैं, सुनिए जरा एक एक करके। परीक्षा केंद्रों की तैयारी की जांच की जाएगी कि कमरे में बैठने की व्यवस्था कैसी है, सीसीटीवी है या नहीं है, बिजली और इंटरनेट की उपलब्धता है या नहीं है। दूसरा, बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रशिक्षण किया जाएगा कि अभ्यर्थियों की पहचान की प्रक्रिया सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन की जांच की जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने की व्यवस्था। पुलिस एस्कॉर्ट और सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण किया जाएगा। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग रूम और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। प्रश्न पत्रों के भंडारण और निगरानी व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। और नंबर 5, केंद्र अधीक्षक और स्टाफ की तैयारी क्या है, यह भी देखा जाएगा। यानी परीक्षा के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ में समन्वय वो स्थापित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक या कानून व्यवस्था की स्थिति को तुरंत जो है उसमें कैसे कार्रवाई करनी है, ये चेक किया जाएगा। 7 नंबर पर अभ्यर्थियों के प्रवेश और निकास की प्रक्रिया, यानी गेट पर जांच, दस्तावेज सत्यापन, भीड़ प्रबंधन, इन सबको देखा जाएगा। नंबर 8 पर आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास किया जाएगा, जैसे बिजली जाने पर, तकनीकी खराबी होने पर, सुरक्षा संबंधी किसी समस्या से निपटने की तैयारी जो की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि भाई आज दोपहर 2 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक बिजली जो घर हैं, जो जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, उनको कहा जाएगा कि बिजली नहीं जानी चाहिए। थाने वाले को कहा जाएगा कि भैया आपको अलर्ट रहना है, फलां जगह पर सेंटर बन रहा है, तो आपकी जो टीम है वो वहां पर मुस्तैदी के साथ में रहे भी, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तुरंत वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स पहुंचानी है। ये इस तरह की सामान्य जो प्रक्रिया होती है, क्या ये बाकी समय पर नहीं होती है? जाहिर सी बात है होती है। अगर कहीं पर किसी इलाके में अगर पेपर हो रहा होता है तो बीट कांस्टेबल उस थाने को, सबको जो है वो सूचित किया जाता है कि पेपर हो रहा है। बिजली की व्यवस्था, जनरेटर व्यवस्था, सब कुछ पहले से स्कूल को जो है तय करना होता है कि हाँ सब कुछ काम कर रही है नहीं कर रही है। मतलब आप फिर मॉक ड्रिल के नाम पर अलग क्या कर रहे हैं, या फिर मॉक ड्रिल के नाम पर एक नया इवेंट है ये? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको मैं बता दूं 37 दिनों के अंदर जो पहली परीक्षा हुई थी उससे लेकर के अभी तक 37 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अपनी जीवन उन्होंने खत्म कर दिया है। कल जो पेपर होगा वो सरकार के लिए साख का सवाल है, नाक का सवाल है। और अगर कल पेपर लीक हो गया तो फिर सरकार बहादुर क्या करेगी? क्या फिर धर्मेंद्र प्रधान का फिर भी इस्तीफा होगा, या फिर उनको फिर भी चांदी की तिजोरी के अंदर बैठा करके और उनको सुरक्षित रखा जाएगा? सवाल इस बात का भी है। खैर उम्मीद करते हैं पेपर लीक नहीं हो, और जो भी कल पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनका एग्ज़ाम ठीक हो, उम्मीद करते हैं इस बात को लेकर के। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो नीट पेपर को लेकर के बनी थी, आज उनका एक प्रोटेस्ट है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कितने लोग आते हैं या नहीं आते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।